नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। क्या छवियों का भाव पर फर्क पड़ता है? क्या किसी छवि को देखकर हमारे भाव बदल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अक्सर लोग ये कमेंट करते हैं कि भगवान की मूर्ति देख के भगवान की फोटो देखने से क्या हो जाएगा, उससे क्या भला हो जाएगा, ईश्वर तो निराकार है। जी हाँ, बिल्कुल सत्य है, ईश्वर निराकार है। लेकिन जो छवियां बनाई गई हैं, जो प्रतिमाएं बनाई गई हैं, जब आप उसमें श्रद्धा आरोपित कर देते हैं तो वो आपके भाव को शुद्ध कर देती है। आप कभी देखते हैं कि आपने कोई गलत चित्र देख लिए तो आपके भीतर गलत विचार आ जाते हैं। कोई हिंसक चित्र देख लिए तो आपके भीतर हिंसक विचार आ जाते हैं। कहीं खून देख लिया, रक्त देख लिया, मार पिटाई देख ली तो आपके भीतर ग्लानि के भाव आ जाते हैं ना। वो तो एक छवि ही है, वो तो एक चित्र है ना। उसको देखते ही आपके भीतर ये भाव आ जाते हैं। तो जब श्रद्धा से किसी मूर्ति या चित्र या ईश्वरीय छवि को आप देखेंगे तो क्या आपके भाव शुद्ध नहीं होंगे? क्या आपके भीतर सद्गुण नहीं उपजेंगे? बिल्कुल उपजेंगे। ईश्वर निराकार है। ईश्वर का कोई आकार नहीं है, लेकिन जो निराकार है उसे भी श्रद्धा के साथ हम आकार दे सकते हैं। उसकी भी छवि हो सकती है, उसकी भी मूर्ति हो सकती है, प्रतीक के रूप में, सिंबल के रूप में। तो ये ना सोचे कि मूर्ति से भाव नहीं बन सकते, चित्र से भाव नहीं बन सकते। बन सकते हैं। निर्गुण और साकार, निराकार साकार दोनों प्रकार की पूजा पद्धतियाँ, आराधना पद्धतियाँ इस पूरे विश्व में प्रचलित हैं। दोनों का अपना अपना महत्व है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या आपकी श्रद्धा है उस मूर्ति पर, उस चित्र पर, उस छवि पर? अगर है तो वो आपके भाव को शुद्ध करेगी ही, निश्चित करेगी। और आपकी उस छवि पर, उस मूर्ति पर, उस प्रतिमा पर कोई श्रद्धा नहीं है। बस आप कर्म कांड के रूप में उसको देख रहे हैं कि लोग पानी चढ़ा रहे हैं तो हम भी चढ़ा देते हैं, लोगों ने फूल चढ़ा दिया तो हम भी चढ़ा देते हैं, लोगों ने अगरबत्ती लगा दी तो हम भी लगा देते हैं। तो वो एक पूरा कर्म कांड हो गया। वो सिर्फ एक देखा सीखी हो गई। उससे आपके भावों पे असर नहीं पड़ेगा। जब आप किसी मूर्ति के सामने बैठे हैं, जब आप किसी छवि के सामने बैठे हैं और वो मूर्ति ही विलीन हो जाए, वो छवि ही विलीन हो जाए और आपका आराध्य रह जाए, तो भाव जगत में वो घटना घट जाती है जिसे बड़े से बड़े महापुरुषों ने कहा है, परम पद की प्राप्ति हो जाती है, ईश्वर से मिलन हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है। अलग अलग उसके नाम हो सकते हैं, सत्य की प्राप्ति हो सकती है, ये सब हो सकता है। क्योंकि आप वहां पर अपने अहंकार को विलीन कर देते हैं, आप अपने आराध्य से एक हो जाते हैं, अद्वैत की अवस्था में हो जाते हैं। उस दिन भगवान और भक्त नहीं बचता है, उसमें दो नहीं रह जाते हैं, एक हो जाते हैं। तो ये घटना मूर्ति के साथ भी घट सकती है, छवियों के साथ भी घट सकती है, चित्र के साथ भी घट सकती है। लेकिन हम चित्र को या मूर्ति को सिर्फ मूर्ति या पत्थर मान के पूजते हैं, सिर्फ दूसरों की देखा सीखी मान के पूजते हैं। इसलिए कुछ लोग, गिने चुने लोग ही मीरा हो पाते हैं, गिने चुने लोग ही सुदामा हो पाते हैं, गिने चुने लोग ही महान संत जो हुए हैं, संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम, वो हो पाते हैं। बाकी तो साधारण भक्त रह जाते हैं, 11 रुपए चढ़ाने वाले, नारियल चढ़ाने वाले, बस उनके काम नहीं होते। ईश्वर भाव के भूखे हैं, ईश्वर श्रद्धा के भूखे हैं, ईश्वर समर्पण के भूखे हैं। और अगर वो भाव, वो श्रद्धा, वो समर्पण आप पत्थर पे भी ला दें तो वो पत्थर भी आपके लिए ईश्वर के जैसा हो जाएगा। वो ईश्वर की तरह आपका सपोर्ट करेगा, ईश्वर की तरह आपकी सहायता करेगा। तो अपना परीक्षण कीजिएगा कि आपकी पूजा, आपकी आराधना कहीं कोरा, सिर्फ पाखंड या कर्मकांड तो नहीं है। क्या उसमें श्रद्धा का तत्व भी है? और अगर श्रद्धा का तत्व है तो फिर चिंता मत करना, सब हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। धन्यवाद।